तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल लोकसभा की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई और साथ ही आज उनकी बैठक भी हो गई, जिसके बाद से ही ये संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द संभव है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो दिन कल हो सकता है, यानी लोकसभा चुनाव किन तारीखों को होंगे उसको लेकर के कल तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान संभव है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कल लोकसभा की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों को सामने रखेगा और उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। और गौरव हमारे साथ सीधे जुड़े हो। गौरव, बहुत बड़ी खबर, वैसे संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का सामने आ जाएगा, लेकिन अब खबर यह कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए कल 3 बजे ये घोषणा चुनाव आयोग द्वारा संभव है। और आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू, जिनको अपॉइंट किया गया चयन समिति द्वारा तय करने के बाद उनका नाम, आज उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक की। और इस समीक्षा बैठक में चुनाव की तारीखों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर एक लंबी चौड़ी रिव्यू मीटिंग की। तकरीबन 45 मिनट तक आज ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले दिन में, यानी कि कल जो है चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से ये सूचित कर दिया गया है कि कल दोपहर बाद 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव किस तरह से होंगे, कितनी तारीखों को होंगे, इनकी घोषणा जो है वो कर देगा। और हमें याद है कि पिछली बार के जो चुनाव हैं वो 7 चरणों में हुए थे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश तक, इन सभी राज्यों में चुनाव करने के लिए वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, सुरक्षा बलों की तैनाती और उपलब्धता के आधार पर इन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव होंगे। और सबसे ज्यादा संकट तब कह रहा गया था जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अलावा इकलौते चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रही चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्वस्थता की वजह से उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या अकेले ही मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर कोई बात कहेंगे। और ऐसे में फिर आनंद फानन में बैठक हुई और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो चयन समिति है उसने बैठक की और उसके बाद उसमें 212 नामों पर विचार विमर्श करने के बाद 2 नामों पर मुहर लगी थी। और ऐसे में जो कोरम है चुनाव आयोग का, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू, इन तीनों के ही कोरम पूरा होने के बाद और बैठक और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की पूरी समीक्षा करने के बाद अब यह तय हो गया है कि 2024 के आम चुनाव की घोषणा कल 3 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग करेगा। और सबसे पहले चुनाव आयोग तैयारियों को लेकर जानकारी देगा और आखिरी में जैसा कि एक प्रक्रिया है उसके बाद चरणबद्ध तरीके से किन किस तारीख को किन किन क्षेत्रों और राज्यों में चुनाव होगा, इनकी घोषणा कल चुनाव आयोग कर देगा। और बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है इन संदर्भों में कि इन्हीं बीते 1 महीने में न सिर्फ चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर तमाम बवाल हुए, यही नहीं कि थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में इस बात पर सुनवाई होने वाली है कि क्या जो 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है वो कानून की प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं है। इस पर भी थोड़ी देर में सुनवाई है। थोड़ी देर पहले संविधान पीठ ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दे। तो बहुत कुछ पिछले 15-20 दिनों में घटा है चुनाव आयोग को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर। और इन सब के बीच में देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव जो है वो होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जो नई कमेटी एक देश एक चुनाव की बनी थी उसकी सिफारिशें 2024 के बाद लागू होती हैं, तो ऐसे में ये ऐसा चुनाव होगा 2024 का आखिरी जहां पर ये इकलौता चुनाव अलग हो रहा होगा। 2029 में नई सिफारिशों के मुताबिक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी साथ कराए जाएंगे। तो ये 2024 का चुनाव अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है और इसको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो बहुत बेहद बड़ी हैं। खास करके जो महिला मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश की गई है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की गई है।
फ्री बीच को लेकर सबसे ज्यादा जो बड़े आरोप लगते हैं कि चुनावी दल जो है वो किस तरीके से गिफ्ट बांटते हैं, उन पर कैसे रोक लगे, शराब पैसे जो बांटे जाते हैं उन पर कैसे रोक लगे, ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षा बलों की तैनाती और कम से कम हिंसा के बीच चुनाव हो, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर खड़े हो रहे तमाम सवालों के बीच जो है एक पारदर्शी चुनाव हो, इन सभी की तैयारियां जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर रखी हैं और बेहद अहम और देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव की घोषणा कल दोपहर 3 बजे जो है वो चुनाव आयोग करना शुरू कर देगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार जो है जाहिर तौर पर कुछ नए एप्लीकेशंस, कुछ नई तैयारियों के साथ, कुछ नए रंग रोगन के साथ चुनाव आयोग उतरेगा ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो उत्साहपूर्ण होकर शामिल हों और इस चुनाव को सफल बनाएं। बिल्कुल सही कह रहे गौरव। अब आप देखिए 26 घंटे से भी कम का वक्त अब बाकी है जब आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। कल दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, देश के सामने चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ही आज जो बैठक हुई उसके बाद कल ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 7 चरणों में गौरव, पिछली मर्तबा अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदान कराए गए थे। अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति और साथ ही जैसे आपने बताया कि जो फोर्सेस हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर तारीखें डिसाइड की जाएंगी। इस बार चुनाव आयोग कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद जल्द ही वो तारीखें सामने आ जाएंगी कि कहां पर कब मतदान के लिए लोगों को निकलना होगा। बहुत वक्त से इसका इंतजार भी किया जा रहा था और आखिरकार अब 26 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। गौरव, आप बने रहे हमारे साथ।